तो कैसे हैं आप लोग। पहले हम बात करेंगे नकुल वर्सेस रैंडम सेना के बहुत बड़े लफड़े के बारे में। नकुल आपको पता होगा कई बार रैंडम सेना को रोस्ट करते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू, एंड रैंडम सेना कोई भी रिप्लाई वगैरह नहीं दे रहे थे। लेकिन कल रैंडम सेना बहुत सारे रिप्लाईज दिए। कल मैंने दिखाया था नकुल फिर से रोस्ट किए थे रैंडम सेना को। क्यों? फराह खान होली कंट्रोवर्सी। फराह खान रिसेंटली एक शो में कहता है कि छापरी लोगों का होगा फेवरेट फेस्टिवल होता है होली, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ था, बहुत भयंकर वाला कंट्रोवर्सी हुआ था। फराह खान के अगेंस्ट में कई एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। उसी टाइम पे रैंडम सेना भी फराह खान के अगेंस्ट में एक वीडियो पोस्ट किए थे, ट्वीट्स वगैरह किए थे, तो उसी का रिप्लाई दिए थे नकुल जो कि ऑलरेडी कल दिखा चुका हूँ। इसके बाद अभी का अपडेट ये है, रैंडम सेना एक ट्वीट करते हैं, किसी को नकुल का डिस्ट्रिक्ट का नाम पता है, इसी का इलाज जरूरी है, डीएम मी द डिटेल्स इफ यू हैव। इसके बाद नकुल को रिप्लाई करते हुए कुछ इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए। ऑफकोर्स यहाँ पे सब कुछ तो नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। सबसे पहले इस छोटी आंड से, रजत दलाल के इस छोटी आंड से पूछो जाके डीएम में कि इस छोटी आंड ने आज तक जिंदगी में उखाड़ा क्या है दूसरे को पोक करने के अलावा। रैंडम सेना ने तो मल्टीपल यूट्यूब चैनल से और मल्टीपल यूट्यूबर से एंटी हिंदू पोस्ट स्टोरी डिलीट करवाए हैं। रैंडम सेना ने 200 से ज्यादा अधर्मी, जिसमें भीमटे हो, मुस्लिम्स हो या हिंदू हो, जिसमें ब्राह्मण भी हो, 1-2 ब्राह्मण भी अरेस्ट हुए हैं। हमने 200 प्लस ऐसे अधर्मियों को अरेस्ट करवाया जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते आए हैं। हमने उन लोगों से माफी मंगवाई है जो हिंदू धर्म का फायदा उठा के मुनव्वर फारूकी जैसे और एजाज खान जैसे को बाप बना लेते हैं। इस छोटी आंड ने आज तक किया क्या है जिंदगी में? हम डोनेशन लेते हैं तो अपने फॉलोअर्स से लेते हैं काम दिखा करके। इसकी जैसे प्रमोट करके तो अपना घर नहीं चलाते हैं। पूछो एक बार इस से। पिछले 6 महीने से इस पे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये छोटी आंड, रजत दलाल का जो छोटी आंड है, इसको पता होना चाहिए कि इसका जो बाप है रजत दलाल, वो मेरे डीएम में 10 बार 20 बार कॉल किया था, भीख मांगा था कि रैंडम भाई एक बार कॉल पे बात कर लेते हैं, रैंडम भाई एक बार कॉल पे बात कर लेते हैं। और सम्राट भाई के डीएम में भी घुसता है, रैंडम भाई से बात करवा देते तो चीजें क्लियर हो जाती। तो जब इसका बाप ही ऐसे करता है, तुम्हारी औकात क्या है बे? तुमको पेलना शुरू करेंगे ना तो घर में घुस के तुम्हारा जो एसपी होता है ना, वो मेरे कांटेक्ट में रहता है। लास्ट टाइम जो रजत दलाल को बैठवाए थे, पूछ लेना कि वहां का एसपी कौन था और उस समय एसपी के कांटेक्ट में रैंडम सेना था कि नहीं। बेटा लीग से बहुत ऊपर हैं तुम्हारे। टाइमलाइनर्स, स्क्रीन पत्ती जैसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को पेला है हमने, माफी मंगवाई है, छठ पूजा वाले वीडियोस डिलीट करवाए हैं, प्रोपेगेंडा वाले वीडियोस डिलीट करवाए हैं हमने। इनके बाप, ये जो रजत दलाल की छोटी आंड है, इसके बाप से 3 पोस्ट डिलीट करवाए हैं। इसके बाप के बाप से हमने माफी मंगवाई है। तेरे को पेलना शुरू करेंगे ना, घर से उठवा लेंगे एसपी को बोल के। लास्ट टाइम तेरे बाप को उठवाए थे, एसपी से ही कांटेक्ट में थे, जैन साहब थे ना तुम्हारे एसपी। इस मीडिया से अगर अचीवमेंट पूछने जाओगे ना कि तेरा अचीवमेंट क्या है, तो ये बोलेगा मेरा बाप रजत दलाल है, मेरा बाप रजत दलाल है, और रजत दलाल का बाप वो है जिसको रैंडम सेना ने पेला था। इसका अचीवमेंट यही है। रैंक मीमर के बनने के चक्कर में जेल में ना बैठ जाए तू जाके। ये फराह खान को सपोर्ट कर रहा है कि होली में ऐसे गंदे गंदे काम किए जाते हैं। तो इसका मतलब कि इस्लाम में जो हलाला किया जाता है, हलाला औरतों का किया जाता है, पता होगा आपको। तो इसका मतलब इस्लाम को भी बदनाम करो। लेकिन इसके 7 पुश्तों की में कुवत नहीं होगा कि ये इस्लाम पे कुछ बोल देगा कि हलाला गलत होता है, मुसलमान भाई लोग हलाला गलत करते हैं। अब होली के नाम पे कलर लगाने वाले भीमटे होते हैं कि कठमुल्ले होते हैं कि इन जैसे पिल्ले होते हैं रजत दलाल के, वो हमें क्या पता, क्योंकि हिंदू धर्म को तो बदनाम करने के लिए सब रेडी रहते हैं। तो इन जैसे पिल्ले ज्यादा खतरनाक है, फराह खान से भी ज्यादा। और मुझे बहुत दुख हुआ कि इस डॉन की माँ बहन के साथ होली के नाम पे कोई इनकी माँ बहन का करके चला गया। मुझे बहुत खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस के 7 पुश्तों की औकात नहीं है मुसलमानों पे कुछ बोलने की, कभी नहीं बोलेगा। मुसलमानों का मुंह में लेने के लिए हमेशा रेडी रहता। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने के बाद रैंडम सेना नकुल के अगेंस्ट में एक रील पोस्ट किए, आप देखिए। नवरात्रा भगवानों का नाम, ये सब ऑब्वियसली बकवास। नवरात्रा भगवानों का नाम, ये सब ऑब्वियसली बकवास। कर क्या रहे हैं लौंडे? मारने जा रहे हैं लड़के उधर। ये एंटी हिंदू नकुल रजत दलाल का छोटा टेस्टिकल बहुत महीनों से हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करता आ रहा है। ये वीडियो देखो। फराह खान ने जो बोला ठीक बोला है ना। छपरी लोंडों का फेवरेट त्योहार होली ही होता है भाई। इससे अच्छा त्योहार क्या होगा? रंग लगाने के नाम पे मसल दे रहे हैं। बुरा ना मानो होली है, ऊपर से तो मसला है, बरात थोड़ी खोली है। बिल्कुल परफेक्ट त्योहार है भाई। लगता है इसकी माँ बहन का दबा के चला गया होली के नाम पे। वैसे होली को गलत भी कौन बोल रहा है जो खुद ऐसे घिनौने स्टोरी डालता है? भाई ये ब्लो जॉब और हैंड जॉब का कितना पैकेज होता है? आज ही भाई ने एक लड़की को पिक भेजी है। मेरा रखा है, मेरे दिमाग में लड़कियां चल रही हैं। ये रीच के लिए अपनी माँ बहन का हलाला भी करवा सकता है ताकि सट्टा वाले इसकी रीच देख के इसको ज्यादा पैसा दे सके पेड पीआर का। तो भाई मिट्टू, ये 15 प्रो मैक्स कितने का आ रहा है आजकल? पता नहीं भाई, हम तो छीन लेते हैं।
वैसे अगर चार अधर्मी जो गलत करते हैं होली के नाम पे, जो पता भी नहीं कि हिंदू ही होते हैं, उससे अगर होली फेस्टिवल बदनाम हो सकता है इस पिल्ले के अनुसार, तो इस्लाम को भी गलत ठहराना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में हलाला किया जाता है औरतों का, जिसका मतलब दूसरे मर्द के साथ सोना होता है शादीशुदा औरतों को। कभी इस मीठे को मुसलमान के अगेंस्ट कुछ बोलते देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि इसे हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए फंडिंग मिलती है। ऊपर से ये बेच के भी अपना घर चलाता है। जब तक इस मीठे का इलाज आप लोग नहीं करोगे, ये नहीं मानेगा। इसके आईडी पे जाओ और इसके पोस्ट पे इसको पेलो कम से कम 100 कमेंट्स करके। इसकी आईडी मैंने कैप्शन में डाल दी है। वैसे ये निर्लज है, इसको रीच बढ़ने से खुशी ही मिलेगी, मगर इसका इलाज जरूरी है। वीडियो पे 1 मिलियन शेयर करो ताकि मोर एंड मोर हिंदूज इसकी पिलाई कर सके और इसके मां बहन के साथ जिसने भी गलत किया है होली के नाम पे, वो अरेस्ट हो सके। और इसके पोस्ट पे जाके इसकी पिलाई करने के बाद सारे भाई एक दूसरे का कमेंट जरूर। इसके बाद बता दो, नकुल दुल भी रिप्लाई किए, रैंडम सेना भी रिप्लाई किए। बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट कर रहे थे एक दूसरे के एग्नेस्ट में। मैं कंपाइल करके रैंडम सेना के भी ऑल्सो नकुल धुल को भी इंस्टाग्राम स्टोरीज दिखा दूंगा। जैसे कि रैंडम सेना कुछ इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए नकुल धुल के एग्नेस्ट में, एंड इसके बाद नकुल धुल भी रिप्लाई दिए, वो भी दिखा दूंगा। फिर इसके बाद रैंडम सेना क्या कहे, देन फिर नकुल धुल क्या कहे, वो सब मैं कंपाइल करके दिखा देता हूँ। आप अच्छे से देख लेना, समझ जाओगे। अब देखिए, ये एंटी हिंदू नकुल ढोल बहुत महीने से हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करता आ रहा है। नहीं, शायद नहीं। लेट्स गो बैक। मैंने तो तेरे को टारगेट करा है, तेरी ईगो हर्ट हो गई ना। खुद के दम पे तेरे रख के कभी चलाया नहीं जाता, अब तू उसे धर्म के नाम पे रख के चलाएगा। धर्म को नहीं बोला कुछ मैंने, लड़ ले, मेरा भी धर्म है वो, तेरा अकेले का नहीं है, अपना भी वही है ना। मैंने होली के बारे में कुछ गलत बोला, तेरे जैसे चूची बात है ना जो इसलिए तेरे को बुरा लग रहा है, उनके बारे में बोला है। और नवरात्रों के बारे में कुछ नहीं बोला था मैंने। छोटी छोटी क्लिप्स मत काट, उसमें से इतनी सी तूने क्लिप्स काट दिया उसको कंटेक्स्ट, और वो भी काट काट के जोड़ दी। खुद मत समझ पब्लिक को भाई। मैंने डांडिया नाइट्स को बोला था, नवरात्रों से कुछ लेना देना नहीं था उस वीडियो का। बट या कीप इट अप। तू रो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तूने इतनी मेहनत करी है। 32 साल के है, काम धंधा पकड़ ले कोई, तो क्या करता रहता तू ये लूजर मजाक प्रमोट करता है। नहीं करता भाई, नहीं करता। मैं तेरे को एक वही क्लिप मिली ना, रजत के साथ में बैठा था, नहीं करता। नहीं रे रजत दलाल की छोटी आंड, तू 6 महीने से अपने हिंदू बाप रैंडम सेना का में लेने का ट्राई कर रहा था कि तुझे मैं रीच दे दूं, तुझे मैं भाव दे दूं, तुझे मैं जवाब दे दूं। अब लास्ट में जब तू अति कर दिया, तू रैंडम सेना को कितना भी गाली दे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। तब मैंने तेरी अम्मा काला करने का सोचा, समझा पिल्ले। रजत दलाल की छोटी आंड कब तक बेचेगा और कब तक 3 नंबर के प्रोटीन बेच के अपने ऑडियंस को दिया बनाएगा और अपना घर चलाएगा। मेरा ईगो हर्ट होना होता 6 महीना पहले हो चुका होता। और जब तेरे बाप रजत दलाल को जब हमने अरेस्ट करवा दिया, तो तू तो उसकी छोटी आंड है। तेरे बाप रजत दलाल के बाप से हाथ जोड़ करके माफी मंगवा दी, तो तू तो फिर भी रजत दलाल का छोटा आंड है। तेरे को तो घर से उठवा लूंगा एसपी को बोल के। और तू तो पिल्ले अभी ही मूतने लगा 50,000 गाली खाने के बाद ही। मेरा भी धर्म है, मैंने धर्म को कुछ नहीं बोला, विश्वास कर मेरे भाई, मैनिपुलेट मत कर। क्या रे दल्ले, तेरी तो फट गई। अभी तो अरेस्ट होना बाकी है। मेरा मूड कभी होगा तो तुझे घर से भी उठवा लूंगा एसपी को बोल करके। तेरे जो एसपी है ना, अच्छी खासी दोस्ती है। तेरा एसपी वही ना, जैन साहब हैं एसपी, चिंता मत कर। लेकिन तेरी कितनी जल्दी फट। मैंने धर्म को कुछ नहीं बोला, मैंने होली को कुछ नहीं बोला, मैंने डांडिया को कुछ नहीं बोला। अरे कैसे फट गई रे धूल तेरी, दल्ले, रजत के दल्ले। ठीक है, इतना जब में ना हो कूदा तो मैदान में काहे कूदा। मुसलमानों को कुछ नहीं बोलेगा, बस मुसलमानों को भी कुछ नहीं बोलेगा, ये हिंदुओं को भी नहीं बोलता। और फुद्दू में मुसलमानों को भी कॉल आउट करवाया। तो बस ध्यान से नहीं देखी होंगी क्लिप, देख हिंदुओं से ज्यादा कॉल आउट करवाया उनको, तो मैंने प्रॉपर ट्रोल किया हुआ है। याद है एक बार मुस्लिम रैंडम सेना पकड़ी थी, तेरे को ये क्यों याद होगा ना? मुस्लिम रैंडम सेना पकड़ी, तुम सबको तो याद ही होगा, उनसे भी बची थी। वो भी तुम्हारे जैसे गधे हैं यार, तुम सब बराबर गधे हो। तो तू कह रहा है अगली बार तेरे को बोलूं तो एक फुद्दू मुसलमान को भी पकड़ के लाऊं ताकि तेरे को बुरा न लगे। इसको भी डांटो सर, इसको भी डांटो, ये भी था। ऐसे मतलब तुम दोनों मेरे बेटे हो, दोनों मेरे बच्चे हो, तुम छोटे छोटे दोनों गधे हो। यू बोथ नीड टू बी स्कूल्ड। अनपढ़ एक नंबर के वेले। मुस्लिम रैंडम सेना भी थी और तू भी, दोनों बराबर हो तुम फुद्दू। 50,000 गाली खाने के बाद पट के हाथ में आ गई, आके एक्सप्लेनेशन देने लगे। नहीं मैंने नहीं बोला, तो हिंदू फेस्टिवल को कुछ नहीं बोला, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, डांडिया को मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं भी हिंदू हूँ, प्लीज भरोसा करो, भरोसा करो। बड़ी के रजत दलाल की छोटी आंड तुम्हारी के बेचने से फुर्सत मिलेगा और दूसरे को ट्रोल करने से फुर्सत मिलेगा। माँ के जिंदगी में किया क्या आज तक रे मादर? तूने आईडी बनाई है दूसरे को ट्रोल करके, बहन के मेरे हत्थे मत चढ़ रही हो, समझा? और मुसलमान के खिलाफ तूने कुछ बोला था ना, तो मुसलमानों ने तेरी हलाला चौदा था, कॉपीराइट स्ट्राइक मारी थी, और तू रोने लगा था स्टोरी में कि मेरे मुसलमान बाप लोग कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं, प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, प्लीज जल्दी से यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। सब सारा हिस्ट्री पता है, तेरा घर भी पता है, तेरा एड्रेस भी पता है। जब मन करेगा उठवा लूंगा पुलिस से। ये मादर गाली देता है ये बहुत। इसके कमेंट में जाओ, इस को सबक सिखाओ कि गाली नहीं देना है। इसकी मैयत मीठे की
माय गॉड, माँ के लिए 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक तो बनता है। जो माँ के पैर मानता है कि माँ के पैरों में चप्पल है, वो लाके लाइक करो। ओ माय गॉड, ऑन गॉड भाई, जो गाली देता है माँ का। क्या है यार तू? नहीं रे रजत दलाल की छोटी आंट, मैंने गाली पे कभी नहीं बोला कि तू गाली देता है तो तू गलत है। नहीं रे माँ, मैंने ये बोला माँ के कि तू नवरात्रि को गलत बोल रहा है, डांडिया को गलत बोल रहा है, होली फेस्टिवल को गलत बोल रहा है, तब तेरी मैया चुप रही है। रे के बच्चे पिल्ले, मैंने कभी नहीं बोला कि तू गाली दे रहा है तो तू गलत है, समझा माँ? तू गाली दे रहे के पिल्ले, लेकिन खुद अपने रजत दलाल बाप से भी पूछ कि रैंडम सेना कौन है, कैसे तेरी माँ सकता है। तेरे डैंक ऑडियंस को आज पता चल गया होगा कि तेरा उसका डैंक बाप का भी बाप है जो उसकी मैया रहा है। भाई ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, थोड़े ही पीछे जाना तुम्हें। तो ये माँ बहन के ऊपर इसने स्टैंड लिया था इंडिया गॉट टैलेंट के अगेंस्ट, कि ये हमारा कल्चर नहीं है ये वो। और कल रात से ये मुझे मैसेज कर चुका है, मेरे में कमेंट कर चुका है पोस्ट पे, माँ बहन की गालियां, इसकी माँ बहन की छाती मसल दी, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल चुका है। तू रेलेवेंट कैसे है अब तक? तेरे फॉलोवर तेरे को क्यों नहीं पीटते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, तेरे चाटे क्यों नहीं पड़ते हैं? तू कैसा आदमी है भाई तू? गजब। ये थोड़े दिन पहले, बिल्कुल 2 दिन पहले तू इंडिया गॉट टैलेंट वाले उस पर लगा पड़ा था, हमारा कल्चर ये नहीं है माँ बहन के बारे में बोलना, माँ बहन को उल्टा बोलना। मैंने आज तक जिंदगी में माँ बहन की गाली नहीं दिया तेरे को, पता किसी को? हवा में एक बार दे दियो किसी को, पर माँ किसी बंदे को आज तक नहीं दिया। छी भाई, कैसा है तू? नहीं रे रजत दलाल की छोटी आंट, मैंने कभी नहीं बोला कि इंडिया गॉट टैलेंट में गालियां दी जा रही है माँ बहन की तो गलत है। नहीं रे छोटी आंट, मैंने ये बोला था कि रणवीर अलाहाबादिया अपने आप को सनातन का वो करता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूँ, ये वो दिस डैट, और उसका पहुंच पीएमओ तक है, और वो ऐसे ऐसे गंदे गंदे डायलॉग्स मान रहा है। जैसे रैंडम सेना ने कभी भी ये चीज नहीं क्लेम किया कि हम गाली नहीं देते। हमारा काम ही है तुम जैसे मादर एंटी हिंदूज की मैया, हम तो गाली देके है तुम जैसे मादर की मैया हैं। कैसे अभी 50,000 गाली के बाद आने, नहीं मैं भी हिंदू हूँ, मैंने नहीं बोला कुछ हिंदू धर्म के अगेंस्ट, मैंने होली के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, मैंने डांडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। कैसे तुम्हारी माँ गाली कर पढ़ने के बाद वैसे ही। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया अपने आप को बहुत अच्छा बताता था, तो मैंने ये बोला कि ये दोगलापन है, ऐसे मादर की मैया चाहिए, समझा? मादर गाली देने वाला गलत नहीं होता। मैंने ये भी नहीं बोला कि तू गलत है, गाली देता है इसलिए। तू तो कमेंटों का बादशाह है, तूने क्यों कमेंट लिमिटेड कर दी? डर मत, खोल अपने पेज के कमेंट्स, कमेंट लिमिटेड मत कर। ये भाई फट क्यों रही, तेरी की फट रही है? तू तो डरा, मैं देख खोल के बैठा हूँ, एक पोस्ट है, एक पोस्ट की कमेंट मुझे बंद करनी है, तू कोई कमेंट नहीं कर रहा है, उन्होंने खोले हुए हैं ताकि तू करे कमेंट। ऐसे मजा नहीं आता, कमेंट्स खोल अपने पोस्ट की, आजा बजा खाड़, देखते हैं तेरे में कितना दम है, मेरे में कितना दम है। बॉडीगार्ड मान रहेगा तू? कमेंट खोल, कमेंट मत बंद कर, कमेंट बंद कर दी साढ़े में स्टोरी लगाते ही। नहीं रे रजत दलाल की छोटी आंट, मेरा कमेंट्स लिमिटेड बहुत पहले से है, क्योंकि हमने जितने भी मुसलमानों को अरेस्ट करवाया है तो मुसलमान हमारे दुश्मन, जितने भी भीमटों को अरेस्ट करवाया भीमटे हमारे दुश्मन, जितने भी यूट्यूबर्स की हमने माँ जो तेरे बाप लोग हैं उनके फैंस, उनके मजदूर हमारे दुश्मन, तो वो कमेंट्स में आके फेक आईडी से बजने लगते हैं। तो हमारा ये है कि भाई फेक आईडी से कमेंट करके गाली ही देना है तो भाई फॉलो करके गाली दे दो। तेरे जो इतने मजदूर हैं डैंक मेंबर, जिनको पता ही नहीं कि मैंने तेरी माँ कैसे है, कैसे तू एक्सप्लेन करने लगा, नहीं मैंने तो हिंदू धर्म को कुछ नहीं बोला, मैं खुद हिंदू हूँ, तो 2 मिनट में हिंदू बन गया। अभी तो तू कुछ दिन पहले जाट चिल्ला रहा था, अपने आप को हिंदू नहीं बताता था, तू तो अपने कास्ट पे वो करता था घमंड। अभी क्या हो गया? अभी तो तू हिंदू बन गया रे। फट गई क्या रजत दलाल की छोटी आंट? फट गई। इतना मत डर अपने हिंदू बाप से। और रजत दलाल की छोटी आंट, तुझे कॉल कर रहा हूँ रे, कॉल उठा। कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा, मैसेज एक्सेप्ट तो कर यार, क्या कॉल ही उठा ले यार रजत दलाल की छोटी आंट। अरे रजत दलाल का ही प्रोटेक्शन ले ले, कॉल तो उठा ले छोटे। अरे तू तो जाट भाई है, तू तो हिंदू कहाँ? अभी तक हिंदू कहाँ था तू? अभी तक तू जाट भाई था, अब तू हिंदू बना है, तेरी माँ जा रही है तब। वैसे जाट भाइयों से ही तुझे आऊंगा, क्योंकि हमारे हिंदू जाट भाई है ना, फिर तुम जैसे जातिवादी को चोदने के लिए जो एंटी हिंदू का काम करते हैं, जो हिंदू फेस्टिवल्स पे ज्ञान देते हैं, हमारे जाट भाई ही अनफ है। इस पिल्ले को मैं कम से कम 6 महीने से देख रहा हूँ, ये हर चीज पे अनाप शनाप बोलता है, हर चीज के अगेंस्ट बोलता है। इवन इसने इंडियन आर्मी के अगेंस्ट बोला है, तुमको पता है ये चीज? वीडियो डालू इस की इंडियन आर्मी के अगेंस्ट जो बोला है, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं कर। इसके बाद होता क्या है, नकुल धुल का एक ही इंस्टाग्राम पोस्ट में बहुत सारे कमेंट्स आने लग जाती है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख कमेंट्स हो चुकी है। ऑल्सो उनको डीएम में भी बहुत सारे लोग गालियां वगैरह दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनका फोन हैंग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कमेंट्स लिमिटेड कर दिया। इसके बाद रैंडम सेना के इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं। अब देखिए, ये नकुल धुल की तो फट गई, कमेंट्स लिमिटेड कर दिया। 1.5 लाख गाली खाने के बाद कमेंट्स लिमिटेड कर दिया। ओ माय गॉड, मैं अपना फोन यूज नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक्चुअली रैंडम सेना ने मेरी माँ
1.5 लाख कमेंट करवा के आप और गाली नहीं खा सकता हूँ तो बहाना बना देता हूँ कि मैं तो अपना फोन ही यूज नहीं कर पा रहा। ओ माय गॉड, देख लिया पावर अपने हिंदू बाप का। मादर, नेक्स्ट टाइम से हिंदू फेस्टिवल्स पे ज्ञान मत, नहीं तो रैली के बीच तेरे रजत दलाल के सामने तेरे को घसीट के ले जाएंगे पुलिस को बुला के, समझा? मादर पिल्ले बहन के रजत दलाल की छोटी आंट। इसके बाद नकुल धुल एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं, चल खोल दिया वापस कमेंट, रो मत हो जा शुरू अल्फा मेल। जैसे कि बताया ऑलमोस्ट 1.5 लाख कमेंट्स हो चुके हैं, बहुत सारे लोग उनको गालियां वगैरह दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में नकुल धुल को। तो ना वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं, रैंडम से ना लाइक से ज्यादा कमेंट करके मुझे सबक सिखा सकती है, 148 के कमेंट्स एनजे फ्लेक्स तो है। फिर रैंडम से ना क्या रिप्लाई दिए देखिए। मैंने आज के वीडियो में बोला था कि ये इतना निर्लज्ज है कि ये अब रीच के लिए अपनी अम्मी का हलाला भी करवा सकता है, और ये प्रूव कर रहा है मुझे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये प्रूव कर रहा है कि हाँ ये हलाला भी करवा सकता है रीच के लिए। क्यों रे रजत दलाल की छोटी आंट, आज रात में तो तुझे नींद नहीं आएगी। बहुत डैंक फीवर बनता था, आज पिलाई हुई है तेरी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट अपडेट है आइसो स्पीड के बारे में। तो आइसो स्पीड गुस्से में मिस्टर बीस्ट का नंबर लीक कर दिया। होता क्या है, मिस्टर बीस्ट कुछ क्रिएटर्स के साथ ट्रेडमिल चैलेंज किए थे जिसमें कैरी मिनाटी, मिस्टर बीस्ट, आइसो स्पीड, लोगन पॉल ये सब थे। कैरी मिनाटी सबसे पहले आउट हो जाता है, लेकिन लास्ट तक जो टिके थे वो थे लोगन पॉल एंड आइसो स्पीड। एंड आइसो स्पीड ने शायद से जीत लिया, लेकिन लास्ट में वो जो गिर जाते हैं जिस वजह से उनका आईब्रो के सामने चोट लग गया, शोल्डर में चोट लग गया। तो इसी गुस्से में आइसो स्पीड मिस्टर बीस्ट का नंबर लीक कर देते हैं लाइव स्ट्रीम के दौरान। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। You know what, chat? I know exactly who to leak. I know exactly who to leak. The person who messed up my eye, the person who messed up my shoulder. Mr. Beast, I'm sorry, buddy. This is Mr. Beast's phone number. This is Mr. Beast's phone number. Ask him for money. This is Mr. Beast's phone number right here. Everybody takes Mr. Beast, bro. Everybody takes Mr. Beast. That is Mr. Beast's number right there.